दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबों की सप्लाई नहीं होने पर शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कल जमकर फटकार लगाया। इसके बाद अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए साफ कहा है कि केजरीवाल के जेल में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देकर अपने निजी हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है। इसके अलावा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कोई सरकारी कर्मचारी अगर किसी भी आरोप में पकड़ा जाता है तो 48 घंटे के अंदर उसका इस्तीफा ले लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल, आप तो सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री हैं, आपको शर्म आनी चाहिए थी। अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन कुर्सी का मोह, उस बंगले का मोह जो आपने जनता के पैसों से बनाया, वो आपको ये पद छोड़ने नहीं दे रहा। इस पर बीजेपी विधायक अजय महावर ने केजरीवाल पर लालच का आरोप लगाया और कई ऐसे मुद्दे भी उठाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा आरोप लगाया और उनको फटकार लगाई। इसी पर जो दिल्ली बीजेपी है उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ में ले लिया है और लगातार निशाने साधे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से विधायक अजय महावर मौजूद है। सर, लगातार जो है हाईकोर्ट भी फटकार लगा रहा है, वही चीज आप भी बोल रहे हैं कि जो कामकाज है वो दिल्ली की सरकार नहीं कर रही क्योंकि केजरीवाल जेल में है। हाँ, निश्चित रूप से उसी के कारण बाधित हो रहा है। आज तो देखिए, बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि माननीय हाईकोर्ट ने इतने ढंग से कहा कि देश की चिंता नहीं है। देश के एक मुख्यमंत्री इतना सत्ता लोलुप हो चुका है कि अपनी कुर्सी की ही सिर्फ चिंता है, दिल्ली की जनता की चिंता ही नहीं है। और देखिए, ये जो एमसीडी के चुनाव की बात है, जहाँ तक वो भी मैं देख रहा था, सिर्फ जेल में होने के कारण उन्होंने साइन नहीं किया, इससे पीठाधीश अधिकारी नहीं हो पाया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये हम पर कह रहे हैं दलित मेयर नहीं बने, हमारे कैंडिडेट भी दलित ही था साहब, और हमने तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक आदिवासी महिला को चिन्हित करके बनाया है, सम्मान दिया है। तो ये लोग क्या बात करेंगे? ये तो जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, जबरन चलाना चाहते हैं, जिसके कारण दिल्ली के सारी चीजें रुकी पड़ी हैं। इसी के कारण जो है आज मेयर का चुनाव भी टला है और इसी के कारण 5 करोड़ रुपए की जो राशि सैंक्शन होनी थी बच्चों की किताबों के लिए, उनकी ड्रेसेस के लिए, वो नहीं हो पाए। और इनको शर्म भी नहीं आ रही है कि किस प्रकार से ये दिल्ली को मुंह दिखाएंगे आने वाले समय में। जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा है, और इससे पीछे भी जाएंगे आप तो हाईकोर्ट ने कन्विक्ट किया था इनको और कहा था कि पर्याप्त आरोप है आपके ऊपर, सबूत हैं जेल में डालने के लिए, ईडी के लिए, और मनी ट्रेल भी साबित की थी और गोवा तक पैसा गया ये भी उन्होंने माना था। तो इनको तो शर्म ही नहीं है, ये त्यागपत्र भी नहीं देंगे, कुर्सी से चिपके रहेंगे। परिवारवाद को अपना चुके हैं ये, सुनीता केजरीवाल को नंबर 1 स्टार प्रचारक बना दिया है। तो इनको लाज शर्म बाकी रही नहीं है और ये दिल्ली की जनता ही इनको सबक सिखाने वाली है। आप लोगों ने आरोप लगाया कि 3000 से ऊपर जो फाइलें हैं वो सीएम केजरीवाल के टेबल पर है, वो पेंडिंग है, अभी तक कोई काम नहीं करा गया। लेकिन इस पर ही पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो एक फर्जी दस्तावेज पेश किए गए बीजेपी की तरफ से। अब उनको तो सब चीज फर्जी लगती है। वो तो समन को भी फर्जी बता रहे थे, वो तो गिरफ्तारी को भी फर्जी बता रहे थे, लेकिन माननीय कोर्ट ने क्या कहा कि गिरफ्तारी भी जायज थी, समन भी जायज था, कानून के मुताबिक काम हो रहा है। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, झूठ बोलते रहेंगे। कब तक झूठ बोलेंगे? कब तक? इनका हाल भी वही होगा जो असम गण परिषद का हुआ था। इनकी साख, सहनी, टहनी, पत्ते, फूल सब सूख चुके हैं, अब जड़ सूखने की बारी है। मेयर चुनाव पर ये कह रहे हैं कि दलित का आरोप लगा रहे हैं कि दलित नेता है, तो इस चक्कर में ऐसा या आप मुझे बताइए, क्या हमारा प्रत्याशी दलित नहीं था? हमारा प्रत्याशी भी दलित था। और जिस पार्टी ने देश को पहला एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया हो, उस पार्टी पर सवाल क्या उठाएंगे ये लोग? इसीलिए ये अपनी करनी को छुपाना चाहते हैं। जिस साइन जेल में होने की वजह से अरविंद ने साइन नहीं किए, इसलिए एलजी उसकी संतुष्टि नहीं कर पाए और जिसके कारण पीठासीन अधिकारी तय नहीं पाया। इसका सारा कसूर, सारी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरह से देखा कि आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी है उसके बीच लगातार जो है बड़ी टकरार जारी है। आपने देखा किस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी बयान देती है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर है। कैमरा पर्सन केशव कुमार के साथ कृष्णा सोनकर, पंजाब केसरी, दिल्ली।